नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दूसरी बड़ी बैठक है और थोड़ी देर में मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक होगी। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद रहेंगे। राम गोपाल यादव, जावेद अली बैठक में शामिल होंगे। संग्राम सिंह यादव, उदयवीर सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश की सीट को लेकर यहां पे मंथन किया जाएगा कि क्या सीटों का फॉर्मूला होगा, कितनी सीटों पे समाजवादी पार्टी और कितने पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। संग्राम सिंह यादव, उदयवीर सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय होगा। इस बैठक में उसको लेकर मंथन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर यह अहम बैठक है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यह दूसरी बैठक है आज, क्योंकि अब तक फॉर्मूला तय नहीं हो पाया सीटों को लेकर। खासकर अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहां पे कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी। क्योंकि इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक में बैठक हो चुकी है। वर्चुअली भी बैठकें हो चुकी हैं और अब उत्तर प्रदेश को लेकर मंथन चल रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये दूसरी बैठक हो रही है। कुछ ही देर में मुकुल वासनिक के आवास पर यह बैठक होनी है, जिसमें कांग्रेस के नेता भी रहेंगे और समाजवादी पार्टी के, जिसमें यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे शामिल होंगे, वो मौजूद रहेंगे। राम गोपाल यादव और जावेद अली बैठक में शामिल होंगे। उनके अलावा संग्राम सिंह यादव और उदयवीर सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर फॉर्मूला तय होना है, इस बैठक को लेकर अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, इस वक्त हम मुकुल वासनिक के ठीक घर के बाहर ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं कि अंदर तमाम जो नेता हैं उनकी मौजूदगी है। तमाम नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और अंदर की अगर हम बात करें तो चाहे राम गोपाल यादव की बात करें, इसके साथ ही अविनाश पांडे जो कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी मौजूदगी है और जो नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं उनकी भी मौजूदगी चूँकि यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात है कि बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी एक बैठक हुई थी। हालांकि एक और बैठक होने वाली थी लेकिन वो किसी कारणवश टाल दी गई थी और आज वो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक है। सबसे बड़ी बात है कि एनडीए अलायंस इस बात को बखूबी जानता है कि 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उसको लेकर सीट शेयरिंग का पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और आपने विधानसभा चुनाव के दौरान खासतौर पर देखा होगा, जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच थोड़ी बहुत अनबन देखने को मिली थी। उस अनबन को दूर किया गया और कहीं ना कहीं समन्वय बनाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक के बाद एक ना सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करें बल्कि अन्य दलों की भी बात करें तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पर लगातार दबाव बना रहे हैं। और क्षेत्रीय दलों का ये कहना है कि जिस राज्य में जिस क्षेत्रीय दल का वर्चस्व है या दबदबा है या यूं कहें कि वो क्षेत्रीय दल वहां पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसे वहां पे मौका दिया जाए। जिस तरीके से फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि करीब 20 सीटों के आसपास जो कांग्रेस पार्टी है वो लोकसभा का चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर लड़ सकती है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी भी 50 सीटों पर लड़ सकती है और रही बात अन्य सीटों की तो 5 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं उस पर आरएलडी लड़ सकती है। हालांकि अभी भी मंथन चल रहा है और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दें, चूंकि तमाम नेता यहीं पे पहुंचे हुए हैं। मुकुल वासनिक का ये आवास है और यहीं पे ये बैठक चल रही है, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम नेता जो है वो अपना सुझाव भी कहीं ना कहीं देंगे कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है। खासतौर पे पारंपरिक सीटों की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी की यही कोशिश है कि जितनी भी पारंपरिक सीटें हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की भी कुछ अपनी मांगे हैं और इन्हीं सब मांगों को लेकर कहीं ना कहीं एक जो समन्वय है वो बनाया जा रहा है। अगर समन्वय बनाने में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सफल रहती है तो निश्चित रूप से आगे की रणनीतियों पर भी चर्चा किया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है।
लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है वो फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, और आज कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो मुकुल वासनिक के आवाज पर चल रही है। जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो जाएगी, संभवतः अगर रणनीति बनाई जा रही है, अगर समन्वय बन जाएगा, तो निश्चित रूप से आगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम करना है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं भी की जाएंगी और रणनीति भी बनाई जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 80 सीटें हैं और विपक्ष इस बात को बखूबी जानता भी है कि 80 सीटों में से कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी अगर साथ चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत डैमेज किया जा सकता है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का भी मानना है या समाजवादी पार्टी का भी मानना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर जब तक समन्वय नहीं बनेगा, निश्चित रूप से अभी भी इंडी अलायंस के अंदर ना सिर्फ समाजवादी पार्टी की बात करें बल्कि अन्य भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो इसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादातर जो सीटें हैं वो उन्हें दिया जाए, खासतौर पे उनके राज्य में। और समाजवादी पार्टी की भी कहीं ना कहीं यही कोशिश रहने वाली है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी बाकायदा आपने देखा कि यूपी के तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ एक बैठक की थी और रणनीति बनाई थी कि अगर सीट शेयरिंग को लेकर कोई पार्टी दबाव बनाती है तो हम क्या कुछ बात वहां पे रख सकते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो मुकुल वासनिक के आवाज पर चल रही है और और बैठक पे नजर बनाए रखिए। एक से 1.5 आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।